माँ बहनों के लिए, हमारी नारी शक्ति की इज्जत के लिए, जिसके लिए महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े योद्धा वहां पर नारी सम्मान के लिए आए। उस देश की महान परंपरा में, इस इंद्रप्रस्थ में पुनः महाभारत की आवश्यकता होगी तो करेंगे क्या? वो करना होगा। और इसलिए लव जिहाद पर कानून दिल्ली में आना चाहिए। जब मैं दिल्ली में कहता हूं तो दो मांगे हैं, एक दिल्ली राज्य में आना चाहिए और दूसरा केंद्र सरकार वन नेशन वन लॉ के तहत पूरे भारत में केंद्रीय लव जिहाद का कानून लाए। ये भी मांग हम साथ साथ में करते हैं। अब वो कानून आए तो कैसा आए, कानून का स्वरूप क्या हो? क्या कानून हमारे यहाँ तो आने के पहले ही तोड़ने की व्यवस्था हो जाती है? तो कानून कैसा हो, कानून का स्वरूप क्या हो? तो जो लव जिहाद का कानून लाया जाए, उस कानून में 30 कैलेंडर डेज, मैं वर्किंग डे नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ तो वर्किंग डे कितने होते हम जानते हैं। 30 कैलेंडर डे के अंदर लव जिहाद की केस की सुनवाई होनी चाहिए। सहमत है? सहमत है। हाथ उठाते जाइए, क्योंकि हम अब ये प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने ये कानून का स्वरूप रख रहा हूं। लव जिहाद के कानून की सुनवाई 30 कैलेंडर डे में होनी चाहिए। ये कैलेंडर डे में सुनवाई होने तक जिसके ऊपर केस किया गया है उसको किसी भी प्रकार की बेल नहीं मिलनी चाहिए। सहमत? ये कानून के तहत 30 कैलेंडर डे में सुनवाई होकर कार्रवाई हो। और मित्रों, हम कहते हैं ना कि किसी को शरीर से मारना जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा उसको तिल तिल कर मारना ज्यादा बड़ा अपराध है, हीनियस अपराध है। और इसलिए 302 की धारा में जो प्रावधान है, लव जिहाद के केस में किसी को फंसाने के बाद यह माना जाए कि इस व्यक्ति ने लव जिहाद में हिंदू लड़की को केवल इसलिए, या ईसाई लड़की भी क्यों ना हो, उसको इसलिए फंसाया गया है क्योंकि इसको तिल तिल मारना है, तड़पा तड़पा कर मारना है, केवल जान से मार नहीं देना है। इसको पूरे जीवन भर उसकी जो मन में खुन्नस है, उसको जो हिंदुओं से बदला लेने की मानसिकता है, उसकी बेटियों को इज्जत लुटानी है, उनको पूरे जीवन भर इसका एहसास कराना है। इस षड्यंत्र के तहत हिंदू बेटी को फंसाया गया है और इसलिए उसके ऊपर हत्या के प्रयास की धारा के तहत आरोप स्थापित करना चाहिए, उतना कठोर आरोप होना चाहिए। सहमत? मित्रों, ये सब कुछ करने के बाद हमारे यहाँ पर अपील पर अपील और फिर अपील के बाद तारीख पर तारीख की परंपरा है। तो अगर इस विषय में अगले अपील में कोई जाता है तो पहले कोर्ट में निर्णय कुछ भी हो, लेकिन उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। अन्यथा निचली अदालतों में क्या होता है हम सब जानते हैं। खुद जज ही आजकल बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कोर्ट में बोल रहे, इंटरव्यू में बोल रहे। और इसलिए कानून केवल आ जाए इतना पर्याप्त नहीं है। कानून आने के बाद यह प्रावधान करना आवश्यक है कि उस कानून के तहत अगर बेल की जाती है या जो भी निर्णय दिया जाता है और उसके अपील में अगर जिहादी ऊपर के कोर्ट में जाता है तो उस कोर्ट में जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पुनः। इसलिए क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो फिर क्या करेगा, उस बहन को सुरक्षित नहीं रखेगा। वो जानता है कि अब ये मर्डर अगर करेगा तो अपने कम्युनिटी में उसको हीरो बनाने वाले, नायक बनाने वाले भी बड़े लोग हैं। आखिर ऐसा नहीं है तो फिर लव जिहाद में कोई जिहादी सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकता है? पिछले दिनों एक लव जिहादी का मामला आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आया था, जिसका घर एक नाले पर टीन डालकर उस पर बनाया हुआ था। खुद का घर नहीं है, नाले पे रहता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में उसका वकील कौन है? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल की फीस क्या है? एक अटेंडेंस की, एक बार पेश होने की 25-25 लाख रुपए। जिसका खुद का घर नहीं, जिसकी नौकरी नहीं, जिसका रोजगार का साधन नहीं, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल को हायर कैसे कर सकता है? इसका मतलब इसके पीछे पैसे लेने वाला कोई और है कि नहीं है? जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन
किसी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को भी कानून में सहायता देते हैं और लव जिहाद में जिहाद करने वाले जिहादी को भी कानूनी संरक्षण देते हैं। और इसलिए तो सर्वोच्च न्यायालय में इनके लिए इतने महंगे महंगे वकील खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे अखबारों में लॉबिंग होती है, पीआर एजेंसी लगाई जाती है, उनके द्वारा सोशल मीडिया में ट्रेंड चलवाया जाता है। ये सारा पैसे का खेल आखिर होता है तो कैसे होता है? इसके पीछे जो पेट्रोल डॉलर है वो भी है, ज़कात का पैसा है, मुल्ला मौलवी ने इसके लिए जो एकत्र फंड किया हुआ है वो है, वो सारे फंड का ये कमाल है। तो मैं दिल्ली में मुझे पता चला कि कई हजार जो मंदिर है, क्या हमारे सारे मंदिर इस लड़ाई में अगर कोई लॉबिंग करनी है, आर्थिक पैसे की आवश्यकता है तो वो एकत्र नहीं कर सकते? कर सकते। आखिर हिंदू रहेगा तो ही मंदिर रहेगा ना, अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिर रहेगा कैसे? और इसलिए मंदिर वालों, आपको भी जैसे मस्जिदों में पैसा एकत्र करके लव जिहाद को दिया जाता है, अरे मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, अभी अभी मैंने एक चैनल पर और हमारा विरोध करने वाले ही एनडीटीवी चैनल पर झारखंड राज्य की पुलिस डीजीपी थी, रिटायर हुई अभी, वो बता रही थी कि उन्होंने अपने राज्य में डीजीपी रहते समय झारखंड में लव जिहाद को लेकर पूरा एक सर्वे किया। उसमें जो आंकड़े आए उसके अनुसार वो डीजीपी टीवी पर बोल रही है कि मस्जिदों में, मदरसों में और इनके धार्मिक संगठनों में ये सिस्टम बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, टीम बनी हुई है और वो सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको बाइक देते हैं, लड़की भगाकर लाने पर उनको आश्रय की व्यवस्था देते हैं। अब जानते हैं दिल्ली में जो मिनी पाकिस्तान है, ये हरियाणा और यूपी से हिंदू लड़की को भगाकर लाने के बाद छुपने के सबसे बड़े ठिकाने हैं, क्योंकि वो नो गो जोन है, वहां पर पुलिस नहीं जा सकती। जहां दिल्ली पुलिस नहीं जा सकती वहां पर कोई हिंदू संगठन या हिंदू माता पिता अपनी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। और इसलिए ऐसे स्थानों को चिन्हित करना, ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान करना, उस हॉटस्पॉट पर विशेष सर्विलांस की व्यवस्था करना, वहां पर कैमरे लगाना, उन कैमरों के द्वारा फेस रिकॉग्नाइजेशन करना, और ये सारे इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर गतिविधि नहीं की जाएगी तो फिर ऐसे अपराधियों को पकड़ने की संभावना भी नहीं रहेगी। और इसलिए ऐसे एक सख्त कानून की आवश्यकता दिल्ली में है।